जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे ईच एम आर के साथ जो है इंट्रोगेटिव और निगेटिव का जो है कैसे यूज किया जाता है और इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता क्या है, समझ गया। थोड़ा सा चर्चा किए थे इस पे, लेकिन अब जो है गांव का स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है, कि हम भी गांव से बिलोंग करते हैं, हमको मालूम है। इसलिए एक एक चीज को जो है हम लोग साथ लेके चलेंगे। ABCD हो या आ हो या क ख ग घ हो, सबको साथ लेके चलेंगे, समझ गया। अंग्रेज को भूलते हुए चलेंगे, खुद ही इंग्लिश को तैयार कर लेना। समझ गया कि नहीं समझा? हाँ, बस हिम्मत होनी चाहिए। तुम लोग के पास तो इतना हिम्मत है कि किसी को भी हत्या कर दोगे। नहीं नहीं, इतना हिम्मत है ना सर, लड़की बनाता है लड़का से ज्यादा हिम्मत है। हिम्मत अभी अगर कहे किसी को मर्डर करने के लिए तुरंत कर दोगे। भाई लड़का सब में नहीं पावर है ये सब, है ना। में भी है लेकिन लड़का से लड़की को पावर कर देती है। ये सब नहीं चला। अभी सही है ना। निगेटिव ये हो गया निगेटिव, ये हो गया इंट्रोगेटिव। निगेटिव मीन्स होता है नहीं, नहीं हो, नो हो, ये सब जो हो गया ना, यही जब कहीं कहीं ऐसा वाक्य मिलेगा जहाँ पे नहीं और नो का जो है प्रयोग नहीं किया जाएगा हिंदी में, फिर भी तुमको समझना पड़ेगा कि ये निगेटिव सेंटेंस है। जैसे इसके बारे में भी बताएंगे। और इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इसको पहचानने का एक तरीका और है हिंदी में या इंग्लिश में, ये सिंबल अगर दिया हुआ रहेगा तो ये इंट्रोगेटिव का होता है। कितना ये सिंबल जो है चिन्ह दिया हुआ रहेगा वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में, या इंग्लिश हो या हिंदी हो। हिंदी में भी यही है और इंग्लिश में भी यही है, समझ गया। यहाँ पे अंग्रेज का दिमाग नहीं चला। बनाया कौन, इस पर रिसर्च करेंगे। ये इस क्वेश्चन मार्क को किसने बनाया, क्योंकि अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में अलग होना चाहिए, हिंदी में अलग होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कौन मेरे साथ गद्दारी किया है बताओ, तुम ही लोग ने बताएगा। अब देखो इसका रूल क्या होता है। निगेटिव का कोई रूल बता पाएगा? कौन बताएगा रूल क्या होता है? और इंट्रोगेटिव का रूल क्या होता है, बोलो। देखो इंट्रोगेटिव में जो है हिंदी में पहले लिख देते हैं, क्यों, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि इत्यादि सब। एक अगर वर्ड में हम कहे, अगर कोई तुमसे कुछ पूछ रहा है तो वह क्वेश्चन वर्ड हो गया, समझ गया। अगर तुमसे कोई कुछ पूछ रहा है, मान लो अगर तुमसे कुछ कोई जानने की कोशिश कर रहा है, तो यह जो है क्वेश्चन वर्ड हो गया, समझ गया। समझा कि नहीं समझा? अगर तुम हम ऐसे बोले तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, पूछते, कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि नहीं करते? तो जब हम किसी का कुछ जानने की कोशिश करेंगे तो वह हमारा जो है सेंटेंस क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा, समझ गया। हाँ, तो ये जो है एकदम दिमाग में बैठा लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के बारे में कुछ जानने की कोशिश करता है, तो वह जो सेंटेंस होता है, वह जो वाक्य होता है, वह इंट्रोगेटिव वाक्य होता है, सेंटेंस होता है। समझा कि नहीं समझा? कोई अगर दिक्कत हो तो पूछ लो भी है, समझ गया? ठीक है।
अब रह गया निगेटिव। अगर कोई कुछ पूछता है तो दो तरह का मेरा जवाब होता है, एक अफर्मेटिव, एक होता है निगेटिव। एक होता है हाँ में, एक होता है ना में। होता है कि नहीं होता है? होता है सर। होता है। तो जब हम आंसर ना में देते हैं तो उसको कहते हैं निगेटिव। समझ गया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है इंट्रोगेटिव और निगेटिव में। नहीं। कल जो बताए थे वो था अफर्मेटिव। समझ गया? हाँ में जो आंसर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं सर। चलो अब चलते हैं। इज एम आर पढ़ाए थे कल नहीं? नहीं सर। इज एम और आर। अब इज एम और आर के साथ जो है कैसे निगेटिव और कैसे जो है इंट्रोगेटिव जो है वाक्य होगा, वाक्य को देखकर पता करते हैं क्या? यस सर। चलो। वह एक विद्यार्थी नहीं है। क्या वह विद्यार्थी है? दो सेंटेंस है। क्या लिख रही है? कुछ नहीं कर। तो क्या लिख रही है? कतिया नहीं लिख रही है। हम ही को अब गलत बना रही है। कति कहाँ की बोलते। देखो जब लिखना होगा ना तो हमसे पूछ लेना, सर लिखना चाहते हैं, क्योंकि एक बार में एक ही काम करो। समझ गया? एक बार में एक काम अगर करते हो तो वह काम तुम्हारा सफल हो। अब एक दिमाग रहेगा तो कैसे करेगी, माने यहाँ देखेगी वहाँ लिखेगी। समझ गया? और देखेगी कोई सर जी देख रहे तो बोलबो ना करे, हम तो देख ही लेते हैं। इसलिए तो थोड़ा ऊँच करके बनाया हुआ है। चलो भाई बोर्ड थोड़ा ऊँच रहेगा तो सब पढ़ना नजर आएगा क्या? हाँ, इसीलिए एक बार में एक ही काम करो। लिखना होगा तो हमको, क्योंकि हम तो पहले ही बता दिए हैं, तुम लोग लिख लिख करके कितना कॉपी बर्बाद कर दिया। उतना पैसा अगर हमको देता तो हम समोसा खा खा के एकदम मोटा आ जाते। नहीं मोटाते तब कल कॉपी को बर्बाद करेगा। 20 रुपये की वो कॉपी आता है, क्या वो समोसा हो जाएगा? 3 वो हो जाएगा ना, 1 रुपया मिला लेंगे अपना। दिमाग में बैठा हो कि वही पैसा को हमको दे दो, तुम भी खाना समोसा। 3 को लाएंगे, एगो तुमको खिलाएंगे, 2 हम खाएंगे। लो लिखना नहीं अभी से, ठीक है? लिखना होगा तो हमको बता देना। वह एक विद्यार्थी नहीं। तो सबसे पहले जो है कामकाजी आदमी को रखते। कामकाजी आदमी कौन होता है? जो सब्जेक्ट होता है, जो काम करने वाला होता है। ठीक है? यहाँ तक काम तो कुछ है नहीं, लेकिन जब वर्ब है हमारा है, बताए हैं जब कोई हमारा वर्ब नहीं दिखेगा किसी भी सेंटेंस में, तो जो क्रिया के लास्ट, वाक्य के लास्ट में था है, गा है, गे है, जो भी है वो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। समझ गया? तो यहाँ पे जो हमारा वर्ब क्या हो जाएगा? है। ठीक है? तो वर्ब मान लिए है इसको। ठीक है? ये हम नहीं माने हैं, ये अंग्रेज बता के गया है। हम कुछ और मानेंगे, आएगा समय तो। अभी सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है? इसका क्या होगा? ई। और उसके बाद इस, और उसके बाद नो, उसके बाद और उसके बाद स्टूडेंट। अगर ऐसा सिंपल रहेगा ना वो आपके, तो एक बात और बताते हैं। ठीक है? एक बार इधर से लिखो, एक बार इधर से लिखो। समझ गया? एक बार इधर से लिखो, एक बार इधर से लिखो। लिख दिए ना? हाँ सर। फिर एक बार जो है इधर से लिखो, लिख दिए ना? तो फिर एक बार इधर से लिखो। माने पहले इधर से स्टार्ट किए तो इधर लिखे, तो अब इधर एक कंप्लीट होगा, दूसरा राउंड में इधर से स्टार्ट करते हैं और फिर इधर वाला लिख देते हैं। और उसका जो बच गया ना उसको बना दो। देखो कितना सिंपल बन गया। बन गया ना? यहाँ पे अंग्रेज को भूल जाओ, अब यहाँ आ गया बिहारी वाला दिमाग। आ गया कि नहीं आ गया? आ गया सर। तो अब इतना सिंपल कभी बनाया था? नहीं सर। एक बार इधर से लिख दो, एक बार उधर से लिख दो, इतना आराम से हो गया। नहीं ना बनाया था? नहीं सर। अब देखो इसको बनाओ। अब तो आज तक पढ़ते हुए आए हैं व्हाट मीन्स क्या। जी सर। पढ़े हैं ना? हाँ सर। तो क्या यहाँ पे व्हाट का प्रयोग होगा? नहीं होगा। यहाँ पे सबसे पहले जो है वर्ब को रखा जाता है। समझ गया? हाँ सर। लो वर्ब को रख दिया और उसके बाद सब्जेक्ट।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट कोई दिक्कत नहीं नहीं ना है। नहीं सर। इसका हो जाता है सबसे पहले जो है इज, उसके बाद एम, और उसके बाद आर, प्लस वर्ब कहना भूल जाओ, वो अंग्रेज बोलता था, कामकाजी बोलो इसको, काम करने वाला होता है। यस सर। हाँ, और उसके बाद जो है क्या होगा सब्जेक्ट, है उसके बाद जो भी ऑब्जेक्ट हो या अदर वर्ड कर दो, अदर वर्ड, अनदर अदर वर्ड, अदर वर्ड में यही ना आएगा। हाँ सर। आ गया, हो गया। यस सर। घुसा भेजा में, यस सर। पक्का। पक्का सर। देखो दिक्कत हुआ तो पूछ लेना भी। नहीं सर। हम चाहते हैं जो तुम लोग जो है ना थोड़ा बहुत भी पढ़ लो, नहीं यस सर। क्योंकि कम से कम 2-4 को बच्चों को पढ़ा लेगा ना, किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। यस सर। हम यही देखो, जो भी स्टूडेंट यहाँ पे आता है उसको यही कहते हैं जो तुम देखो, नौकरी तो सबका पॉसिबल, माने सबकी बस की बात नहीं है, समझ गए। नौकरी करना या सरकारी हो प्राइवेट, नौकर ही कहलाता है, समझ गए। लेकिन किसी किसी का सब, हाँ नौकरी करो, फौज में जाओ, क्या यस सर। नौकरी करना तो फौज में जाओ, देश का रक्षा करो, क्या वो नौकरी होगा। ऐसा जाओ जो टेबल के अंदर से घुसा रहा है, मतलब तो ऐसा नौकरी मत करो, क्या नहीं करेंगे सर। इससे अच्छा हिम्मत से अपना जो पैसा कमाओ, नॉलेज से कमाओ, क्या। अब देखो टेबल के अंदर से अगर कोई दे रहा है तो गरीबी का ना जान मार रहा है। यस सर। हम लोग तो खुद ही गरीब हैं। गरीब को जान मारेगा अच्छा लगेगा? नहीं सर। नहीं ना लगेगा। अभी मालूम है वैकेंसी पर वैकेंसी आ रहा है, तुम लोग को मालूम है कि नहीं है? नहीं सर। नहीं मालूम है, नहीं। बता देता हूं। इतना वैकेंसी अभी आ रहा है जिसका समझे अंत ही नहीं है। रहता है ना तब वैकेंसी आता है। इलेक्शन तुम्हारा जो है अगर टाइम जो फिक्स हो गया उसी टाइम पे जो तुम्हारा इलेक्शन हो जाएगा। हाँ सर। लेकिन वैकेंसी जितने भी आ गया है अभी, जो भी हो, जिस विभाग का भी हो, उसमें क्या होता है इलेक्शन के टाइम में आएगा, इलेक्शन खत्म हो गया, फिर जो है दूसरा इलेक्शन जब आएगा 5 साल बाद, तो फिर उस पर जो है सुनवाई होगी, तब उसका एग्जाम हो सकता है लिया जाए, यस सर। समझ गया। तो सबके घर में पढ़ा लिखा है, सब चाहता है नौकरी करना, ठीक है। अगर तुम लोग चाहते हो तो पहले जो है वैकेंसी देख करके वोट किसी को मत देना। अगर सरकार को वोट लेना ही है तो हमको पहले ज्वाइनिंग कर ले, ठीक है, उसके बाद तो वोट आप ही का, क्योंकि सब खुश हो जाएगा। जितना वैकेंसी आ रहा है, चाहे केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, जितने भी वैकेंसी आ रही है अभी, उसमें अगर आपको हमसे वोट ही चाहिए, हमको आप लुभा रहे हैं, तो आप जो है पद स्थापित कर दीजिए इलेक्शन से पहले। पूरा भारत में लोकसभा का इलेक्शन होगा तो इतना व्यवस्था है जो पूरा भारत में जो है इलेक्शन करा लिया जाता है। लेकिन जब वैकेंसी 2000, 4000, 5000, 1 लाख, 2 लाख हो तो इतना व्यवस्था सरकार के पास नहीं है। आज जाएगा सुप्रीम कोर्ट, आज जाएगा हाई कोर्ट, तो फिर वहाँ पे सुनवाई होगा, सुनवाई होते होते 10 साल हो सकता है। तो तब तक कितना जो है हो सकता है जो जान प्राण त्याग भी देता है, नहीं त्याग देता है, फांसी लगा लेता है, कितना कूद जाता है नदी में जाकर के, नहीं कूद देता है। तो हमको जो है देखो एक बात बता देते हैं, ज़्यादा नौकरी के चक्कर में नहीं पड़ना है, ज़्यादा हमको नॉलेज के चक्कर में पड़ना है। अगर तुम्हारे पास नॉलेज है, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, समझ गया। इसीलिए हम बराबर कहते हैं तुम लोग नॉलेज को जो है बढ़ाओ। देखो रेगुलर तुम लोग पढ़ते हो ना, तो 2 घंटा रेगुलर घर पे पढ़ो, लेकिन पढ़ो, समझ गए। ये नहीं जो यहाँ से पढ़ करके गए आप बस, हम इतना होमवर्क क्यों दे देते हैं, कम से कम तुमको आदत लगे बैठने का। स्टूडेंट स्कूल में क्यों जाता है, तो कम से कम उसको 4 घंटा 5 घंटा बैठने का आदत लगे पढ़ाई के अलावा। नहीं तो ऐसे अगर कहूँ 5 घंटा बैठने के लिए बैठ पाएगा कोई? नहीं बैठ पाएगा, समझ गए। इसीलिए ये बता दें जानकारी के लिए, बाकी तो जानकारी